नमस्ते दोस्तों। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। और इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चाही। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और अभी अभी मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं, उन्हें हम साथ गाएंगे। तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि जब भी इसे सुनते हैं, जितनी बार भी सुनते हैं, तो आंखें प्रेम से नम हो ही जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, दिखता नहीं है कई बार, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो 2 लाइनें आपके साथ। राम कहानी सुनो भई, राम कहानी, कहते सुनते भय आंखों में पानी। राम कहानी सुनो भई, राम कहानी, राम कहानी सुनो भई, राम कहानी, कहते सुनते आए अखियों में पानी। राम कहानी सुनो भई, राम कहानी। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। अभी भारद्वाज ऋषि भरत जी को समझाते हैं, हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, अर्थात किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं तो किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। ते ही फलु दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभग हमारा। भरत धन्य तुम्हें जसु जगु जयऊ, कही अस पे मगन मुनि भयऊ। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुनि मुनि वचन सभासद हर्षे, साधु सराही सुमर सुर बरसे। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा। भारद्वाज ऋषि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो गए। पुलक गात ही रामु सिय, सजल सरोरु नैन, करे प्रणाम मुनि मंडल ही, बोले गदगद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र अर्थात प्रेम के अश्रुओं से अर्थात जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद हो रहे हैं और बोले, मुनि समाजु अरु तीरथ राजू, साच्यु सुपथ अगाय काजू। एहि थल जो किछु कहीं बनाई, एहि समाधिक न अग अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है, यही सच्ची सौगंध खाने में भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम्हें सर्वज्ञ कहूँ सत्य भाऊ, और अंतर्जामी रघुराऊ। मोहि न मातु करतब कर सोचू, नहीं दुख जिए जगे जाने पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी के हृदय के भीतर ही जानने वाले हैं, भीतर की जानने वाले हैं। कुछ भी असत्य कहूंगा तो आपसे और
उसमें छिपा नहीं रह सकता, तो मुझे माता कैकेयी की करने का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहे डरु विगरही परलोकु, पिता मरण कर मोहि न सोकु, सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण सरिस राम सरिस सुत पाए। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए हैं। राम विरह तजि तनु क्षण भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु, राम लखन सिय बिन पग पनपी, करि मुनि वेश फिरहि बन वनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिर रहे हैं। अजिन वसन फल असनमयी, शयन दासी कुसपात, बसी तरुतर नित सहज हिम आतप वर्षा बात। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछा कर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुख दाह दहन दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती, यही कुरोग कर औषध नाही, शोधेउ सकल विसव मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है और न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है। मातु कुमत बढ़ई अगमूला, ते ही हमार हित कीनो वसूला, कली कुकाट कर किनो कुछ जंत्रु, गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत अर्थात बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूल बनाया, उससे कलह रूपी कुकाट का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यह माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य वसूला है और राम को वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोहि लगी यह कुठाटू तेहि ठाटा, घाले सी सब जठू बारह बाटा, मिटई कुजोगु राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन पाए। मेरे लिए उसने यह सारा बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बांट कर दिया, अर्थात छिन्न भिन्न करके नष्ट कर दिया। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और यह तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरा किसी उपाय से नहीं होगा। भरत वचन सुनी मुनि सुख पाई, सभी की नहीं बहु भांति बढ़ाई, तात करहु जनि सोचु विशेषी, सब दुख मिटई राम पग देखे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करे प्रबोध मुनिवर कहे, अतिथि प्रेम मई हो, कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करी छोहु। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, आप लोग हमारे परम प्रिय अतिथि बने और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ भी हमारे पास है उसे स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि वचन भरत ही सोचू, भयो को अवसर कठिन सकोचू, जाने गुरु गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत जी के हृदय में बहुत सोच हुआ और यह बेमौके का बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण समझकर, आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके और हाथ जोड़कर बोले, सिर धरी आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ तो हमारा। भरत वचन मुनिवर मन भाए, सुचि सेवक शीट निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर हम
उसका पालन करना ही हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को बहुत अच्छे लगे और उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलवाया। चाहिए कीनी भरत पहुनाए, कंद मूल फल आनहु जाई, भले ही नाथ कहीं तिन्ह से नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लेकर आओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि सोच पाहुन बड़ नेवता, तसी पूजा चाहिए जस देवता, सुनी रिद्धि सिद्धि अन्निमादिका आई, आयसु होई सो करें गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है और अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और सिद्धियां और आणिमादि सिद्धियां आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम विरह व्याकुल भरतु, सानुज साहित्य समाज, पहुनाई करी हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई अर्थात आतिथ्य सत्कार करके इनको श्रम से दूर करो। रिद्ध सिद्ध सिर धरी मुनिवर वाणी, बड़ भागिनी आपुहि अनुमानी, कहीं परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ भाग्नि समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगे, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई और आ ही नहीं सकता। मुनि पद बंदी करिए सोई आजू, होई सुखी सब आजू राज समाजू, अस कही रचे रुचिर ग्रह नाना, जे ही विलो की विलक हानि विमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी विलकते हैं अर्थात लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखती जिन्हें अमन अभिलाषे, दासी दास साजो सब लीने, जोगवत रही मन ही मनु दीने। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य अर्थात ठाट बाट का सामान भर कर रख दिया जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते हैं अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार कहते रहते हैं, करते रहते हैं। सब समाज सजी सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हुनाही, प्रथम ही बास दिए सब के ही, सुंदर सुख जथा रुचि जेही। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में ही नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी भी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुरी स परिजन भरत, कहूँ ऋषि अस आयसु दीन, विधि विषमय दायको विभव, मुनिवर तपबल की। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए क्योंकि ऋषि भारद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान दिया और पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत विलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका, सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत विरति विशारति ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य को भूल जाते हैं। आसन शयन सुवसन बिताना, वन वाटिका विहग मृग नाना, सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध सिद्ध विधाना। आसन से सुंदर वस्त्र, चंदोवे, वन, बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावड़ी आदि, निर्मल जलाशय।
असन पान सूची अमी अमी से देख लोग सकुचात जमी से सुर सुर भी सुर तरु सभी के लखिया विलास सुरेश सच्ची के तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुष भी विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत वह त्रिविध बयारी सब कह सुलभ पदार्थ चारी संतक चंदन वनितादिक भोगा देखे हर्ष विषमय बस लोगा। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की हवा बह रही है, सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश में हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात का होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत में रहने वाले लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों का त्याग न कर दे। संपत्ति चकई भरतु चक मुनि आयस खेलवार तेहि निसी आश्रम पिंजरो राखे भावनी बिनुसार। संपत्ति अर्थात भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा है। और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा पिंजरे में रखे हुए जाने पर चकवे चकवी का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भारद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी के मन में भी उसका स्पर्श तक नहीं किया। मास पारायण 19वां विश्राम। किन निमज्जनु तीर्थ राजा नाय मुनि सिरु सहित समाजा ऋषि आयुषु आशीष सिर राखी करी दंडवत विनय बहुभाषी। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थ राज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषियों की आज्ञा और आशीर्वाद से आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पदगति कुशल साथ सब लीने चले चित्रकूट ही चितु दीन है राम सखा कर दीने लागू चल देह धरी जनु अनुरागू। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों ने कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित लगाए हुए चले। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हों। नहीं पत्रान शीस नहीं छाया पेमु नेमु व्रत धर्मु अमाया लखन राम सिय पंथ कहानी पूछत सखई कहत मृदुवानी। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न ही सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट है अर्थात सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और कोमल वाणी से वह कहता है। राम वास स्थल बिटप विलोके और अनुराग रहत नहीं रोके देखी दशासुर वर्षहि फूला भय मृदु मही मगु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगह और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे और पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाहि छाया जलत सुखई बही बर्बाद तस मगो भयो न राम कह जस भा भरते ही जात। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है और भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे जे चितई प्रभु जिन्हें प्रभु हेरे ते सब भय परम पद जोगु भरत दरस मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको भी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा वे सब परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका जन्म मरण रूपी रोग ही मिटा दिया। श्री रामचंद्र जी से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से तो उन्हें परम पद ही प्राप्त हो गया।
यह बड़ भांति भरत कर नाही, सुमृत जिन्हई राम मन माही। बारक राम कहत जग जऊ, होत तरन तारण नर तेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्होंने राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं, और जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे भी तरने और तारने वाले हो जाते हैं। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं और सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आई एक तां करो पार। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरम कोटि अपराध। राम लखन सिया जान की सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश, अपने अपने धाम को विदा हो धरुसार। कहूँ दंडवत प्रभु से विनय करूँ कर जोर, लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय।